बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4.1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन यूज़ किया, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चंस को हल किया। अब तीसरे मेथड के साथ आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूँ। उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा। आइए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने इनको मार्क करना है। जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज a। जो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट, उसको हम कहते हैं b। b इज इक्वल टू, इसके साथ ये -13 भी लगा हुआ है तो ऐसे अंडरलाइन करें, ये माइनस ये b की वैल्यू है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं c। सबसे पहले आपने a b c की वैल्यूज पॉइंट आउट करनी है। उसके बाद फिर आपने फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जस्ट अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस b की जगह पे आ गया -13 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन -13 का स्क्वायर -4 a की जगह पे आ गया a, b की 4ac की जगह पे आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे क्या आ गया 5। अब हम स्क्वायर रूट वाली टर्म को पहले हल करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस 13 होगा। 13 का स्क्वायर 13 13 169। मुझे जो है ना ये टेबल आया, सॉरी इंग्लिश में नहीं पंजाबी में याद है, ठीक है। तो 13 जो है ना 169 बोलने में टाइम लगेगा मुझे। अगर मैं बोलूँगा 13 13 169 फौरी तौर पे मेरे मुंह से निकलेगा। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप कहेंगे 6 इंटू 5 30 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर इज 120। तो मैं क्या कहूँगा, 6 5 30 30 चौका 120। और डिवाइडेड बाई 10। अब 169 में से जब मैं 120 माइनस करता हूं तो आंसर क्या आता है 49। 13 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाई 10। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। और अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो प्लस वाली आ गई आपके पास 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, और एक पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास 13 माइनस 7 ओवर 10। 17 13 और 7 20, 20 बटा 2, जवाब आ गया 10। राइट। अब आप 13 में से 7 निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा 7 6 13 6। तो x इज इक्वल टू 3/5। सो these two values are called the root of this equation, and the solution set will be s is equal to 10, 3/5। अब जब आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। एक छोटी सी नन्ही सी मिस्टेक, ये 10 है भाई यहाँ पे, वो जहन में ही मैंने 10 को काट दिया उसको, तो 2 लिख दिया नीचे, यहाँ पे आएगा ये 2। तो ये है जी आपका आंसर। आइए
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक मरतबा फिर इसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे हम। सबसे पहले लिखें व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, कांस्टेंट इज सी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। b की जगह पे आ गया 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया 4, c की जगह पे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। This is further equal to minus 7 plus minus 49, 4 4s are 16, 4 चौके 16 divided by 8। अब 49 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आता है? 65। x is equal to 7 minus 7 plus minus 65 ओवर 8। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका स्क्वायर जो है ना ये जज़र से बाहर नहीं निकल सकता। 65 इसके अंदर ही रहेगा। एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। 65 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्यूशन सेट इज minus 7 plus under root 65 over 8 minus 7 under root 65 over 8। अच्छा, इधर देखिए ज़रा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं। जब भी आपका आंसर स्क्वायर रूट में आएगा ना, तो ये जोड़ों की शक्ल में आएगा। अगर यहां पे प्लस है तो अगली रकम माइनस में होगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए कि इफ -7 प्लस अंडर रूट 65 ओवर 8 इज अ रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन सेकेंड रूट विल बी तो दूसरा रूट क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सी होंगी। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये माइनस वाला प्लस वाला है तो अगला रूट क्या होगा? सिर्फ यहां पे आपने साइन चेंज करना है बस। और यही रूल जो है ये अगर आयोटा की शक्ल में जवाब आ जाए, आगे जब हम चलेंगे ना तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जवाब आएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स हैं वो भी हमेशा कॉन्जुगेट की शक्ल में अपीयर होते हैं। अगर एक 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा 1 माइनस आयोटा होगा। तो अगर ये एक प्लस वाला और आगे अंडर रूट है तो दूसरा माइनस अंडर रूट वाला होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक इक्वेशन है जिसका रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? आप फौरन बोलेंगे जी दैट इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज कर दें। ओके, ये एमसीक्यूज के लिए इस बात को आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में महफूज कर लेना है। राइट, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17, अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू। पिछले दो क्वेश्चंस में कांस्टेंट जो हैं वो इंटीजर्स की शक्ल में दिए हुए थे, यहाँ पे ए की शक्ल में दिए हुए हैं। बट नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट, just you have to write down the values of what is A, what is B, what is C. Write down the formula and put these values in that formula, and after simplification you will get your answer. आइए लेबलाइज करते हैं। यहाँ पे A किसके बराबर है? That is equal to, अच्छा इसमें देखें आप A इसके अंदर यूज हो चुका है ना, तो अब आप ऐसा करें कि कैपिटल A नाम दे दें जिसको। कैपिटल A किसके बराबर है? 15 के बराबर। कैपिटल B किसके बराबर आएगा? 2A के बराबर। और कैपिटल C माइनस A स्क्वायर के बराबर। और जब आप फार्मूला लिखेंगे ना यूजिंग
तो x इज इक्वल टू, अब फार्मूले के अंदर कैपिटल ए बी सी इस्तेमाल करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। गलती का चांस खत्म, फिनिश, खलास। अदरवाइज अगर मैं स्मॉल ए बी सी इस्तेमाल करूंगा तो बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आ गया 2a प्लस माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया 15, c की जगह पे आ गया माइनस a स्क्वायर। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं फार्मूले के अंदर और तो कुछ किया ही नहीं है। ये आ गया माइनस 2a प्लस माइनस 2a का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, 15 चौका 60, 60a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30। In the next step, x will be equal to minus 2a plus minus 64a square divided by 30. Now it can be converted into two totas. Mean to say that दो portions में convert कर सकते हैं आप। पहले वाले में क्या आएगा, प्लस वाली वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 8a। अब इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं भाई। वो पहले हिस्से में आया माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30, दूसरे में x इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 8a ओवर 30। 8 में से 2 निकाला, बाकी रह गया 6, a बाई 5, x आ गया, ये एक रूट निकलाया उस इक्वेशन का, ये आ गया माइनस 10a डिवाइडेड बाई 30, 10 10 से कट गया, माइनस a बाई 3। ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो देयरफॉर व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट इन दिस केस, दैट विल बी a बाई 5 माइनस a बाई 3। Question number 18, looking like a very so simple question. I don't think so that any kind of complication is lying here. Write down the value of a, that is 16. What is the value of b, that is 8, and the value of c is equal to 1. Use the quadratic formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Write down the values of p, a, b and c. What you will get, square root of 8 minus 4 into 16 into 1 divided by 2 into 16 minus 8 plus minus 64 minus 64 divided by 32 minus 8 plus minus 0. What is the square root of 0? That is 0. X is equal to minus 8 plus minus 0 over 32. इसमें रूट्स इक्वल आएंगे। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो अब हम इसका एक आंसर नहीं लिख सकते। कीप इन माइंड, यहां पे x की डिग्री 2 है तो लिहाजा इसके कितने आंसर आएंगे, दो रूट निकलेंगे। एक 8 प्लस 0 ओवर 32, वही आंसर आएगा माइनस 8 माइनस 0 ओवर 32। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 32, आंसर आ गया माइनस 1/4, और यहां पे भी आंसर आ गया माइनस 1/4। अब जो एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, इसके रूट्स तो होंगे, रूट्स ऑफ नंबर 1, रूट्स ऑफ नंबर 1 आर माइनस 1/4
कॉमा -1/4 इक्वल रूट्स आ गए, राइट। लेकिन जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे ना इसका, तो सेट के अंदर एलिमेंट रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। यहां पे सिर्फ एक -1/4 लिखेंगे, यहां पे 2 दफा नहीं लिखेंगे। सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, रूट्स इसके 2 होंगे, सॉल्यूशन सेट 1 आएगा। ओके। Question number 19 is very interesting and a little bit of important question for examination point of view. In the first look, it does not look like that it is an quadratic equation. But after multiplying these components and simplifying, you will see that it will become quadratic in X. So therefore, first of all, what I will do, I will try to convert the given equation in standard quadratic form. तो आइए उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x²। x को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -bx, फिर इसको a को x के साथ ax, -a इंटू -b प्लस ab आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बारी आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² -cx -bx प्लस bc। फिर जब इस जोड़े को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² -ax -cx प्लस AC इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन की लंबाई से घबराना नहीं है, राइट या कि लेफ्ट, राइट राइट। अब देखिए जरा सिंप्लीफिकेशन होने जा रही है। x², ये वाला x² और ये वाला x², टोटल मिलके कितने बन गए, 3x²। उसके बाद -ax कितना बन गया, -2ax। फिर उसके बाद bx दोनों मिलके कितने बन गए, -2bx। उसके बाद c के नीचे एक लाइन लगा देंगे, देखिए cx कितना बन गया, -2cx। और बाकी कांस्टेंट क्या है आपके पास, एक ab है, दूसरे वाला bc है, तीसरे वाला ac है, इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में देखें, इसको मैं जरा मजीद बेहतर करता हूं। 3x² -2 कॉमन नजर आ रहा है ना, -2 कॉमन निकाला और x भी कॉमन नजर आ रहा है, -2 कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला, x को मैंने इधर लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, a प्लस b प्लस c। ये 2x को कॉमन निकाल लिया ना, तो इधर a रह जाएगा, इधर b रह जाएगा, इधर c, माइनस बाहर चला गया और ये आ गया ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0, which is the standard form of the quadratic equation. Now you are in the position to write what is a, what is b, what is c. तो यहां पे फिर a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 3, b किसके बराबर आएगा, -2 इंटू a प्लस b प्लस c. What is the value of c? That is equal to ab plus bc प्लस ac. मैंने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C यूज किए हैं। उसकी वजूहात क्या हैं कि स्मॉल a b c क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं,
तो देयरफॉर फार्मूला क्या यूज होगा, यूजिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. Any kind of problem up to here? As usual, your answer should be no, never, not at all. अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस बी है ना, और ये माइनस 2ab, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल. 4 into what is the value of A? The value of A is 3. 4A, what is C? The value of C is AB plus BC plus AC divided by 2 into A किसके बराबर है? 3 के बराबर. 2 into 3. This is further equal to x is equal to 2 into a plus b plus c plus minus. अब यहां से देखें, ये 4 कॉमन ही नजर आ रहा है आपको. 4 जब कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के जस्ट 2 रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 6. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहां पे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे ऊपर से रेज करना पड़ेगा. अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों से कॉमन निकालेंगे और 6 के साथ कैंसिल कर देंगे. x इज इक्वल टू बराबर आ गया आपके पास, ये 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर ना खोल दें हम, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपने 8वीं क्लास में याद किया होगा, a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड थर्ड, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 6. अब ये 2 और 6 आपस में कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ओहो अभी कुछ और लिखना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इसको तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं है. -3ab -3bc -3ac, अब होती है ब्रैकेट क्लोज. इसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब ये देखें, ये 2ab है और ये -3ab,
तो सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस ए बी बाकी बचेगा। फिर इसी तरह ये 2bc है और ये 3bc, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस bc बचेगा। उसके बाद फिर ac वाली टर्म रह जाती है, ac वाली टर्म 2ac, ac और 3ac, आंसर माइनस ac आ गया, डिवाइडेड बाई 3। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, ऐसे लिख दें या तोड़ के लिख दें, ठीक है, एक दफ़ा प्लस करके लिख दें, एक दफ़ा माइनस करके लिख दें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया जी आपका सॉल्यूशन सेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन दिस स्टेटमेंट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a b c आर गिवन, तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ a आई विल राइट कैपिटल A। a किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, a प्लस 2b प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज इक्वल टू b प्लस c। रीजन मैंने बता दी है कि कैपिटल ए बी सी यूज करने की वजूहात क्या हैं कि क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए बी सी यूज हो रहा है। तो फार्मूला क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a यूजिंग दिस फार्मूला। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, आप माइनस बी की जगह पे आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा फिर a प्लस 2b प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ गया a प्लस बी और c की जगह पे आ गया b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे आ गया a प्लस बी। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, माइनस a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोले a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले से, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फार्मूले का दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 4ab प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का 2 लगाएंगे 2ac, फिर इन दोनों के ऊपर 2bc इंटू सी 4bc आ जाएगा माइनस 4 इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर प्लस bc ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस b प्लस c, नो सॉरी 2 इंटू a प्लस b। अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस ये आ गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab 2ac 4bc। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, -4ab -4ac -4b स्क्वायर -4bc डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। बहुत कुछ सिंप्लीफाई होने जा रहा है यहां पे। इधर देखें, 4b स्क्वायर से खत्म, फिनिश, खल्लास, कट के दोनों आपस में। ठीक 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 4b स्क्वायर। उसके बाद 4ab माइनस का और 4ab प्लस का, ये भी आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। फिर आ जाती है 4bc, ये -4bc है, ये +4bc है। फिशों फिशों तो आपके पास फिर क्या बच गया, आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू, यहां पे लाइन ना लगाएं, मेरे ख्याल यहां पे लगा लें क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है। x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 2ac है, ये -4ac है, तो बाकी कितना रह जाएगा, 2ac, 2 इंटू ए प्लस बी। अब ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस a माइनस c का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप c माइनस a भी लिख देंगे तो आगे सिंप्लीफिकेशन में जाके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस a माइनस c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अब दोनों को वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक वैल्यू आ गई प्लस की, x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस a माइनस c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। इसकी ब्रैकेट्स खोल दें ऊपर, -a माइनस 2b माइनस c प्लस a माइनस c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ये a से कैंसिल हो रहा है, दोनों खत्म। ठीक है, आपके पास आ गया -2b माइनस 2c, -2b माइनस 2c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ऊपर से -2 कॉमन निकाला तो b प्लस c आ गया ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया -b प्लस c ऊपर आ गया और a प्लस b नीचे आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। -a माइनस 2b माइनस c माइनस a प्लस c ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। -a माइनस 2a आ गया, -2b, c से कैंसल, 2 इंटू ए प्लस बी, ऊपर से -2 कॉमन निकाला,
ए प्लस बी आ गया, नीचे वाले ए प्लस बी से ख़त्म, फिनिश, खलास, जवाब एक आ गया। ओहो, तो सॉल्यूशन सेट फिर किसके बराबर आ गया? एक तो आ गया हमारा -1 और एक आ गया -b प्लस c ओवर a प्लस p। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये एक्सरसाइज ख़त्म। अगली एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगले लेक्चर में हम उसका आगाज़ करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।